सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। माँ सरस्वती की कृपा शक्ति बनी रहे, सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना के साथ सत्र का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिएगा आज के सत्र को प्रारंभ कर हम सूक्ष्म अभ्यासों की प्रावंत श्रृंखला को करते हैं। प्राणायाम जो शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उस अभ्यासों को हम करते हैं प्रणिपात। चलिएगा आंखों के लिए सर्वप्रथम ऐसे धीरे धीरे पूरे गोल घुमाते हुए। तो आज पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बहुत बड़े सेनानी, जिनके नाम को राजनीतिक दुराग्रह के कारण दबा दिया गया, कुचल दिया गया। हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज में 5 बार पूर्व माना सीधे दिशा, 5 बार उल्टी दिशा। समाज में कई प्रकार के लोग काम करने वाले होते हैं। समाज अच्छे कार्य करने के लिए समाज सेवा, लेकिन कई लोग स्वार्थवश समाज सेवा में जुड़ करके अपने रसूख का उपयोग करके जो अच्छे समाज सेवा करते हैं, उनसे जेलसी हो जाती है। अरे हमारे आगे ये क्या समाज सेवा करेगा, इसकी क्या नाम होगी। क्योंकि समाज सेवा करने से व्यक्तियों के हम नजर में आते हैं और हमें जो अच्छा कार्य करते हैं उनको गिराने का कार्य किया जाता है, उनको दबाने का, उनको कुचलने का, उनको मसलने का, उनको रास्ते से हटाने का कार्य किया जाता है। सब जगह वैसे है। वैसे ही लोभी व्यक्तियों ने जो देश के शीर्ष पदों पे पहुंचे, उन्होंने स्वयं हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे पराक्रमी नेता थे, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी। सबसे ज्यादा पराक्रमी जो थे सुभाष चंद्र बोस। बोस जी के बारे में आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, कितने ओजस्वी तेजस्वी वक्ता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की। उसके पहले तो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे भारत। आजाद हिंद फौज, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उनकी परिकल्पना थी कि हम आजाद हिंद फौज की परिकल्पना अलग से उन्होंने राष्ट्र, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमारे आजादी को समझा था और उसके लिए काम किए थे। वो उनके साहसों के साथ, तो ऐसे हमारे सुभाष चंद्र को पढ़ना चाहिए जरूर। हमें अपने जो क्रांतिवीर हैं, क्रांति के नायक हैं, और जिन पे आक्षेप लगता है तो उनको जरूर पढ़ें। अरे क्या हुआ था इनके साथ, सच्चाई जरूर पढ़ें। सबको सब बदनाम करने के लिए लगे रहते, मेरे से कोई बड़ा नहीं, ये गलत, मैं ही सब जानता हूँ। ऐसा नहीं भैया, यहाँ तो एक से एक आए और गए, हमको कौन पूछता है।
सांसों के साथ करना है। कुछ लोग रहते हैं हर जगह की बात है, समाज में हो, देश में हो, घर में हो, परिवार में हो, सब एक दूसरे के टांग खींचे। जब कोई ऊपर पड़ता है तो उसको देख नहीं पाता। ऐसे करना सांसों के साथ सांस भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, सांसों के सामने आगे बढ़ते देख करके कुछ लोग, अरे ये कैसे हमसे आगे बढ़ सकते, कोई हमसे जेलसी करने वाले लोग हैं। लेकिन आप अपने स्थान पर रहिए। हो सकता है तिरस्कार का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, समाज उसको जानता है। भले उसको बदनाम कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन परमात्मा तो जानता है ना। हम परमात्मा की शक्ति को मानते हैं। 10 बार सीधे दिशा में घुमाना, 10 बार उल्टे दिशा में घुमाना। जो परमात्मा को विश्वास रख करके कार्य करना। तो और माँ सरस्वती की उपासना करना। आज बसंत पंचमी पर बसंत ऋतु लग गई है। पहले 10 बार सीधे दिशा में घुमाते हैं। तो माँ सरस्वती गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। इस मंत्र का जाप करके जो बच्चा रोज पढ़ाई करेगा, वो अल्पज्ञ होगा, कम बुद्धि वाला होगा, तो उसकी बुद्धि बढ़ेगा। पित्र वस्त्र धारण करें, आज स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहने, पीले फूल माँ सरस्वती को चढ़ाने। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान सब जगह पहले ज्ञान ही चाहिए ना। ज्ञान से ही सब चीज बढ़ता है। नॉलेज, हाथ दाएं हाथ से बाएं पकड़ो, नॉलेज ही था जो रतन टाटा की फैमिली को मिला। तो उस नॉलेज से उन्होंने क्या किया देखिए। अंबानी के पास नॉलेज था तो कितने बड़े बन गए। बिरला परिवार के पास उनके पूर्वजों में कितना टैलेंट था, तो उन्होंने ये सब हासिल कर लिया। नॉलेज, तो ज्ञान की उपासना करनी चाहिए हमें। ज्ञान और शक्ति दो ही चीज आपको बढ़ाती है। आपके भीतर शक्ति हो, शरीर पे शक्ति हो, मन की शक्ति हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। देखिए, वार हो या दिवस हो, किसी की भी आती है तो उसको आगे पीछे करना है। घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है सर्वाइकल। ये हमारे जो ये छोटे जो अभ्यास करते हैं ना, ये इससे जो हमारे कमर की जो समस्या है, साइटिका की जो समस्या, वो ठीक होती है। तो पैर घुटने ठीक। तो पराक्रम, शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति बढ़ेगी, तब हम आगे उद्धार कर पाएंगे। तो बुद्धि विवेक लगा करके, कोई भी वार आता है, कोई भी दिवस आता है, कोई भी जयंती आती है, तो क्यों आती है? कि हम याद करते हैं उनको और उनके पथ पर चलने का अभ्यास करते हैं। ऐसे ऐसे एक आगे पीछे ताकत के साथ तानिएगा, एक आगे खींच करके तानिएगा, फिर दूसरा ऐसे ऐसे। ये तो बहुत अच्छा होता है घुटने के लिए। फिर दोनों पैर को ऐसे पकड़ करके घुमा दीजिएगा ऐसे। समय इसको आपको जब भी मिले ये अभ्यास करना चाहिए। वाई ब्रेक करके पूरे अभी सब जगह ये कर रहे हैं। वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक। पहले टी ब्रेक होता था,
अब दुनिया के लोग वाई ब्रेक कर रहे हैं, योगा ब्रेक, बीच में उठ करके हाथ पैर खोल करके। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको लिए भी ये बताएं कि 40 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठे हैं तो उठ जाएं, थोड़ा हाथ पैर हिलाएं, स्ट्रेच करें, ताड़ासन करें, स्ट्रेचिंग करें, हाथ पैर को हिलाएं, कमर घुमाएं, उसके बाद थोड़ा टहल करके फिर बैठ जाएं। तो ज्यादा अच्छे से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और कार्य अच्छे से होता है। एक जगह बैठने से अकड़न जकड़न हो जाती है और शरीर की मांसपेशियां थक जाती हैं, तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो हर 40-50 मिनट के बाद, हर 40 मिनट के बाद उठ करके थोड़ा 2 मिनट स्ट्रेचिंग करने से चल लेना चाहिए। लघु संपादी करके जो भी आपको करना है, स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। स्ट्रेचिंग का बड़ा महत्व है। हम सिटिंग पोज में रहते हैं, कुछ करते नहीं है। मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूँ कि जब भी बैठे अर्धों आसन का अभ्यास 1 2 3 4 5 6 तो स्ट्रेचिंग जरूर किया करें। जब भी समय मिल जाता पैर खोलिए, हाथ खोलिए, गर्दन खोलिए, कमर को ऐसे घुमा करके दोनों तरफ से खोलिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। हाथ पैर में कभी अकड़ाहट जकड़ाहट नहीं, झुंझुनी नहीं आएगी, बड़े बीमारी आपको शरीर के लेवल पे नहीं होगा। बस ये करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जितनी छोटी होती है ना माइक्रो लेवल, वो बड़ा महत्व चीज की होती है। छोटी चीजें छोटा सा है करके किसी चीज को नहीं हटा सकते। संख्या के आगे शून्य छोटा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन संख्या के बाद लग जाता है उसकी कितनी वैल्यू हो जाती है। कमर गर्दन सीधे रख करके इसमें बैठना है, कमर को थोड़ा खींच करके ऐसे काम करके, पैर ज्यादा आगे नहीं, ऐसे अपनी ओर पैर को खींचते हुए सही विधि के साथ तितली आसन का अभ्यास ऐसे। तो बिंदु जैसे कोई भी चीज लिखते हैं उसमें बिंदु का बड़ा महत्व होता है। तो उस बिंदु को हटा देने से नाम का दूसरा अर्थ हो जाता है। किसी का नाम बिंदु है, अब ऊपर में अम की मात्रा लगा है, अम की मात्रा को लगाना भूल गए, बिदु हो गया, गलत हो जाता है, अर्थ पूरा बदल जाता है। जितनी छोटी चीजें हैं, प्राण शरीर में, प्राण दिखाई नहीं देता लेकिन कितना महत्वपूर्ण है प्राण वायु। मन दिखाई नहीं देता लेकिन मन हमें पूरा ऐसी तैसी करके रख देता है, गलत कार्यों पे लगा देता है। वो मन है, विचार नहीं। दोनों पैरों को खोल करके पूर्ण आसन का अभ्यास। किताब सबसे अच्छा मित्र है ऐसा कहा जाता है, तो किताबों को मित्र बनाएंगे और उन मित्र के साथ किताब जरूर पढ़िए। अपने साथ हमेशा कहीं भी जाए आए ट्रेवल करें किताब रखें। कभी लगे कि आप बोर हो रहे हैं, मोबाइल छूना नहीं, किताब निकालिए पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, स्वामी श्रद्धानंद जी को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़िए, भगत सिंह जी को पढ़िए। हमारे पास इतने क्रांतिवीर हैं, उनको पढ़िए। जो सक्सेस स्टोरी जिनकी हुई है सबको पढ़िए, बिल गेट्स से लेकर के आपको जैसे जिसके बनना है, जो बड़े बड़े दुनिया के टॉप साइंटिस्ट हैं उनको पढ़िए, टॉप बिजनेसमैन हैं उनको पढ़िए, ये जो टॉप मोटिवेशनल स्पीकर उनको पढ़िए कि उनकी जीवन कैसी थी, क्या थी, क्या उनकी कार्य प्रणाली थी, पढ़िए। बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए, पढ़नी। और एक पैर अपनी ओर लाना है, ऐसे करना है। श्वास भरते अपनी ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते सामने की ओर, श्वास भरते अपनी ओर, श्वास छोड़ते सामने की ओर, श्वास छोड़ते सामने।
तो माँ सरस्वती की उपासना जरूर करना। ज्ञान की बुद्धि है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। ऐसे भावना रखते हुए माँ सरस्वती की उपासना जरूर करना। बल विद्या की देवी माँ सरस्वती, बसंत की पंचमी, बसंत ऋतु कितना पावन ऐसे। श्वासों के साथ किया जाता है। अब एक पैर पकड़ करके इसे क्रॉस करके ऐसे घुमाना है, ऐसे। तो दिन विशेष का ध्यान रखें। कौन सा दिन है आज? हाँ देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। ताकत थी उनके पास, कितनी बुद्धि थी, तो डरते थे ऐसे। माँ सरस्वती की दिन है आज, तो क्या करना है, कैसे करना है? विद्या विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। जो आज बच्चे छोटे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते, आज उनकी पट्टी पूजन होता है। आज उनको पट्टी के द्वारा ओम लिखा करके आज उनका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। जिनके घर छोटे बच्चे होंगे तो विद्यालय जाने के दहलीज पे होंगे, दहलीज पे हैं, उन्हें आज विद्यालय ले जाइएगा, पट्टी पूजन होता है। किन्हीं मठ मंदिरों पे ले जाइए, जैसे यहाँ गायत्री मंदिर में होता है, आज पूजन होगा, यज्ञ हवन होगा और विद्यारंभ संस्कार कराया जाएगा। तो जिनके घर भी छोटे होंगे उनको ले जाइए। 3 साल से ऊपर जो होंगे, अरे 3 उनको लेकर। और छोटे बच्चों को तो जबरदस्ती स्कूल में नहीं ढकेलना चाहिए। 2.5 साल, 2.25 साल के बच्चों को ढकेल दिया जाता है जेल की तरह। ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, क्या बताएं। मम्मी से मिला दो, पीछे खड़े हैं ऐसे जेल टाइप के, मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है। अरे यार, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। 2 साल से 2 साल, 2.5 साल के बच्चे क्या पढ़ेंगे? आजकल के लोगों को माँ सरस्वती सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, यही शुभकामनाएं हैं। सबको सद्बुद्धि दे। अपने कार्य के कारण छोटे बच्चों की जिंदगी छीन लेते हैं। पूछने पर बोलते हैं, ये लोग स्कूल जाते हैं ना, तब हम लोगों को शांति मिलती है, चैन मिलता है। अरे वाह जी, भगवान ने किस्मत वाला बनाया है आपको कि आपके घर बच्चे हैं। करोड़ों लोग शादी के 15 साल, 20 साल, 30 साल से भटक रहे हैं, जिनको बच्चे हो और आपके पास है, तो उनकी कदर नहीं कर रहे हो। उनको मार पीट करके, टिफिन बांध करके, लटका करके उनको स्कूल भेज दे रहे हो। समय आने पे वो जाएगा ही बेचारा। लेकिन उससे पहले ऐसे नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। भगवान ने मौका दिया है, भगवान ने ये मौका दिया है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनके घर भी छोटे बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, या विकलांग हैं, उनकी सेवा ऐसी करना चाहिए कि आप बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ऐसा समझ करके आप सेवा करेंगे तो साक्षात उन पे भगवान की कृपा होगी और आपके ऊपर भगवान की कृपा जरूर होगी। तो आंसुओं को फेफड़े पे भरना, धीरे से सांस से छोड़ देना। तो ये ध्यान रखना कि आप, हम जितना भी अच्छे कार्य जो भी समाज में करता है, उसके टांग खींचने वाले हजार रहते हैं। कोई 100% कार्य करके भी नीचे रहता है और कोई 10-5% कार्य करके भी
ऑनेस्ट कुछ भी कर लेता है पैसे के बल पे, पद्म विभूषण जैसे भी पा लेता है। तो चिंता नहीं करना है, हमें सोचना है कि हमको निरंतर सेवा के पथ पे बढ़ना है। जो होगा समाज देख रहा है, भगवान देख रहा है, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। इन सब की चिंता ना करते हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को दबाया गया था, उनके जैसा सेनानी कोई नहीं था। तो चलिए, अब स्वास्थ्य के लिए कौन सेनानी है हमें बताएंगे आदरणीय महोदय जी। आप सभी को एक बार पुनः बसंत पंचमी की और पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे हम बढ़ते हैं ज्ञान की पराक्रम की ओर।